हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ लॉगरिथम कि लॉगरिथम एक्चुअली में क्या है। हम ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेसिस पे ही हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। देखिएगा ज़रा ध्यान से। ओके, जस्ट मूव अहेड। देखिए, व्हाट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको समझने के लिए पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझते हैं। देखिए, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि सपोज 2 रेज टू पावर 3 इज 8, बिल्कुल ठीक है। एंड से 3 रेज टू पावर 2 इज 9, 10 रेज टू पावर 2 इज 100 एंड 3 रेज टू पावर 4 इज 81। अब जरा क्वेश्चन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स इन द सेंस, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की कितनी एक्सपोनेंट डालने पर 8 आ रहा है, तो दैट इज द रिवर्स क्वेश्चन। सो वी डिफाइन log बेस 2 ऑफ 8। आपको देखना है कि इस बेस की कितनी रेज टू पावर डालने पर 8 मिल रहा है। सो दैट इज नथिंग बट 3। तो सिमिलरली अब हम अगेन आई एम गोइंग टू आस्क कि 3 की कितनी पावर डालने पर 9 मिल रहा है, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे log बेस 3 ऑफ, उस आर्ग्यूमेंट इज 9 इज 2। ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन बन जाएगा log बेस 10 ऑफ 100 is 2. Similarly, we can write this as log base, that is 3 of 81 is 4. तो दिस इज अ रिवर्स क्वेश्चन। आपने देखा यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अगर मैं फंक्शन ले रहा हूँ, सपोज सी यहाँ पर 2 की पावर 3 डालने पर हमें 8 मिल रहा है, तो हमें लॉग में कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वी आर डिफाइनिंग log बेस 2 ऑफ 8 इज 3। तो आपको क्या देखना है कि दैट इज, अगर आप यहाँ पे इफ यू आर राइटिंग एनी नंबर से log बेस 2 ऑफ 16, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसका मतलब क्या है कि इस बेस पर कितनी रेज टू पावर डालने पर 16 मिल रहा है। सो यू कैन राइट दिस एज 4। और अदर वे राउंड आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि सपोज इफ यू आर राइटिंग log बेस 5 ऑफ 125 को सोल्व कर रहे हैं, तो आपने इसको x मान लिया, लेट इट बी x। तो दूसरा तरीका क्या है? सो यू विल बी सोल्विंग लाइक दिस, दैट इज 5 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 125। अब क्या करेंगे? we can write this as 5 raised to power x is equals to 5 raised to power 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो यहां पर ध्यान रखना, when we write this way, that is log base a of x, इस a को बुलाते हैं हम बेस, we call this as base, और इस x को बुलाते हैं log का आर्ग्यूमेंट। क्या बुलाते हैं? we call this as argument of log। तो आई होप ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो देखिए, लॉगरिथम हम डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ से ध्यान दें, लॉगरिथम हम इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेसिस पर। और देखिएगा जरा, यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझ में आएगी। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2 to the power x, y is equals to 2 to the power x। एक काम करते हैं, इसकी सारी वैल्यूज को हम क्लब करते हैं, दैट इज x एंड y वैल्यूज। अगर 0 पे वैल्यू आएगी तो 1 आएगी, 1 पे 2 आएगी, 2 पे 4 आएगी, 3 पे 8 आएगी एंड 4 पे 16 आएगी। तो ये वैल्यूज हम अच्छे से जानते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए x किस पे मैप कर रहा है, दैट इज 0 मैप्स टू 1, 1 maps to 2, 2 maps to 4, 3 maps to 8, 4 maps to 16। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछूं, दैट इज log बेस 2 of 1, दैट इज 0, दैट इज log बेस 2 of 2 is coming out to be 1, and similarly log बेस 2 of 4 is 2, and log बेस 2 of 8 is 3, and log बेस 2 of 16 is 4। आपने अब यहाँ पे क्या देखा? जस्ट लेट अस एस्टैब्लिश सम रिलेशनशिप हियर। यहाँ पर 1 मैप कर रहा है वापस 0 पे,
2 मैप्स कर रहा है 1 पे, 4 2 पे मैप कर रहा है, 8 3 पे मैप कर रहा है, 16 4 पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक दूसरे का ये इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं। यू कैन सी इट केयरफुली। यस, ओके। अब इसी लॉगरिथम में हम आगे वी विल बी स्टडिंग द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन भी है। ओके, and now let us study few more properties of logarithm. So we can say that if a raised to power x is equals to some y, and we already know that there is a condition on base a, that is base a is not equals to 1. So then we define log base a of y is equals to x. यहाँ से अब कुछ बातें आपको समझ जानी चाहिए, you should understand it. अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन होते हैं सारे रियल नंबर, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आप अच्छे से जानते हैं। और y पे क्या कंडीशन होगी, क्योंकि रेंज क्या आएगी, दैट इज y इज ग्रेटर देन 0। तो अगर इन्हीं इंफॉर्मेशंस को क्लब करें तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ लॉग, दैट इज डोमेन ऑफ लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी डिफाइन लॉगरिथम फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। और रेंज क्या आ जाएगी, अब देखिए जरा रेंज क्या आएगी, रेंज इसकी क्या आ रही है, अब देखिए जो एक्सपोनेंशियल की डोमेन थी वो लॉगरिथम की रेंज है, वो क्या बन के आ रही है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, अगर मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है f फ्रॉम r2 से ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी fx equals to a to the power x. You can find that this function is 1 1 onto here, this is 1 1 and onto. Then अगर आप देखेंगे we define new function से g, that is 0 to infinity to r, that is gx is equals to log base a of x. तो ये दोनों फंक्शन क्या है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ये बात आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए। तो यहाँ से हमने लॉगरिथम की डोमेन भी बता दी और रेंज भी बता दी है। कुछ और भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलो फैक्ट्स मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इन द मिडल ऑफ द बोर्ड। अब आप जानते हैं a रेज टू पावर 0 इज 1 एनी बेस, तो log बेस a ऑफ 1 इज 0। ये किसी भी बेस पर log क्या आएगा, 0 आएगा। And similarly, log base a of a is 1. So please do remember this. अब यहाँ पर कुछ बेस को लेके भी डिस्कशंस हैं, जो हम मैथमेटिक्स में क्या बेस लेंगे, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो। तो देखिए, अब थोड़ा बेस को लेके हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। बेसिकली हम दो तरह के बेस पढ़ते हैं, एक तो बेस 10, इसको बुलाते हैं हम कॉमन लॉगरिथम, वी कॉल दिस एज कॉमन लॉगरिथम। एंड नेक्स्ट आता है हमारा बेस ई, जो कि हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, इसको बुलाते हैं हम नेचुरल लॉग, वी कॉल दिस एज नेचुरल लॉग। ओके, नॉर्मली हम जैसे सपोज आई एम राइटिंग लॉग बेस 10 ऑफ 100, कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर log बेस e को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, log बेस e x, वी समटाइम वी राइट ln x। ln का मतलब है कि उसका बेस e है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी। तो आई होप ये बेस से रिलेटेड आपको बात समझ में आ गई होगी। मैथमेटिक्स में हम कैलकुलस में बेस e ही लेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर बेस e नहीं होगा तो इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बेस कैसे चेंज करते हैं। और नॉर्मली बेस 10 हम केमिस्ट्री में लेते हैं, ठीक है। तो आगे मूव ऑन करते हैं, देखिए क्या है आगे हमारे पास। नाउ हियर वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ लॉग बेस a ऑफ x। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, यहां हमने ये जो ग्राफ बना रखा है इधर, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो ये ग्राफ है ब्लू कलर में हमने बना रखा है, दिस ग्राफ इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है, मोर देन 1। और हमने आज ही की क्लास में पढ़ाया है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। तो क्या करेंगे,
विल टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। तो ये हमने y इक्वल्स टू x यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और इस पे इसकी मिरर इमेज हमारी जो आएगी वो ग्राफ आ जाएगा लॉग का। सो दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू x और ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, अगर मैं इन जनरल कहूँ तो ये log बेस 2 ऑफ x है, तो लेकिन मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि ये बेस मोर देन 1 के लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। एंड दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ इज 1,0 एंड दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ इज 0,1। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ग्राफ को स्टडी करते हैं। लेट अस स्टडी द ग्राफ। तो ग्राफ में भी कुछ इंपॉर्टेंट हिडन प्रॉब्लम्स हैं, वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। सी, अगर आप यहाँ से देखें, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो मोनोटोनिक फंक्शन है। इट इंक्रीजिंग, यू कैन से दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन लॉगरिथम फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, बट ये थोड़ा सा स्लोली ही प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज इफ आई हैव सम पॉइंट हियर से x1 एंड हियर आई हैव सम पॉइंट से x2, तो ये हाइट हमारी क्या आएगी? दिस हाइट इज log बेस a ऑफ x1 एंड दिस हाइट इज log बेस a ऑफ x2। तो फंक्शन ये भी मोनोटोनिक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर x1 x2 से छोटा है तो आप कह सकते हैं log बेस a ऑफ x1 इज लेस देन log बेस a ऑफ x2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो हमारा बेस है दैट इज मोर देन 1। ये मोर देन 1 के लिए इनइक्वालिटी वैलिडेट कर रहा है। ओके, कुछ और भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर आप यहाँ से देखें, सपोज इफ समबडी आस्क यू टू सोल्व log बेस 2 ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो देखिए हम ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस रीजन में लॉगरिथम नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। तो चलो हम वी कैन राइट दिस एज log बेस 2 ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू, सो वी कैन राइट दिस एज log बेस 2 ऑफ 1। अब क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिक है तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, आपको हमने आज की क्लास में पढ़ाया है कि log की डोमेन क्या होती है, दैट इज x हैज टू बी मोर देन 0। मोर देन 0, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 एंड 1 पे क्लोज आ जाएगा। नाउ सी हाउ इजीली वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज हियर। तो आपने देखा वैसे भी अगर x अगर 0 और 1 के बीच में है और इंक्लूडिंग 1, तो लॉगरिथम हमेशा क्या लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा। डेफिनेटली इट विल टेक नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं आपसे कह दूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log बेस 2 ऑफ 1/2, तो इट इज सर्टेनली इट इज -1, क्योंकि 2 की पावर -1 पे ही ये वैल्यू आएगी। सो सी, from the graph we can finding all these values. Now again from the graph itself, if x tends to 0 plus, then log base a of x is tending to -infinity। ये आप ग्राफ से देख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी yes is tending to -infinity। यहाँ पे ये -infinity की तरफ टेंड कर रहा है। Similarly when x tends to infinity, now when x is tending to infinity we are here, so you can say that log base a of x is also tends to infinity। तो these are the property जो हमने यहाँ से ग्राफ से पढ़ी है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे बेस कंट्रोल करेगा लॉगरिथम को। तो बेस को देखते हुए हमें इनइक्वालिटी का ओरिएंटेशन और ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंसिडर लॉगरिथम जब उसका बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो देखिए इसके लिए हमने कंसिडर किया है ग्राफ, ये जो ब्लू वाला सेक्शन है ग्राफ का, दिस ब्लू पार्ट दैट आई एम ड्राइंग हियर, ये एक्स एक्सिस से टच नहीं है, बहुत क्लोज है। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ x, 1/2 ऑफ x। और हम जानते हैं कि, और ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ log बेस हाफ ऑफ x। So you can say that in general, you can say that this is the graph of, if I generalize it, this is the graph of y is equals to a to the power x when base is lying between 0 and 1. And we can say that this is the graph of log base
a of x which satisfy the same condition, that is base lying between 0 and 1. Now this point is here 1 comma 0 and this point is 0 comma 1. Okay, now see clearly you can see that हम ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि जो ये फंक्शन है 2 to the power minus x भी कह सकते हैं या a to the power minus x when base is lying between 0 and 1, this function is monotonic, ये डिक्रीज कर रहा है, see it is decreasing. Similarly you can say that अगर आप यहाँ पे लॉगरिथम के इस ग्राफ को भी देखें तो ये भी डिक्रीज ही कर रहा है. यू कैन सी दैट अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि इफ दिस पॉइंट इज से x1 then this height is log base a of x1 and if this point is say x2 on the graph on the axis, so then this height is log base a of x2. You can clearly see it. Now from the graph itself you can say that यहाँ पर अगर x1 x2 से छोटा है तो बताइए कौन सी हाइट बड़ी है. डेफिनेटली ये हाइट बड़ी है. क्यों है? दिस इज लेस नेगेटिव इन कंपैरिजन ऑफ दिस, सो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी इन दिस केस विल बी रिवर्स. सो वी हैव log base a of x1 is greater than log base a of x2. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज रिवर्स भी हो गई हैं, जरा ध्यान से देखिए. अगर मैं अब आपसे यहाँ पे कह दूं कि यार सोल्व करिए, सोल्व दिस log base a of x is less than or equals to 0 and my base is lying between 0 and 1. इसको हमें सोल्व करना है तो हम कैसे सोल्व करेंगे? विल राइट दिस एज log base a of x less than or equals to log base a of 1. अब क्योंकि बेस 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन जो है आपका मोनोटोनिक है बट डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो आपको यहां से क्लियरली नजर भी आ रहा है कि जब x मोर देन 1 है तो ग्राफ जो है पूरा x एक्सिस से नीचे है, तो इट इज टेकिंग ऑल द नेगेटिव वैल्यूज. सो इट मींस वी कैन से दैट x belongs to 1 to infinity. Okay, now clearly you can see here from the graph itself when x tends to 0 plus log base a of x is tending to plus infinity. आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ कहाँ जा रहा है, इट इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी. एंड व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी log base a of x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी. यहाँ पे देखिए ग्राफ किस तरह मूव कर रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी. तो ये लॉगरिथम के ग्राफ को लेके हमने कुछ डिस्कशन किया है, बट ये सारी चीजें हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे. लेकिन अब आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली लॉगरिथम पे ही फोकस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ. ये हमारे पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं, तो वन बाय वन आई विल बी प्रूविंग दीज प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो वी हैव 8 प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की, दैट इज द log base a of m plus log base a of n is log base a of mn, that is. और यहाँ पे कंडीशन है, देखिए लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए m और n पॉजिटिव होने चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए. ये सभी के लिए ही वैलिड है. तो एक काम करते हैं, ज्यादा बेटर है कि वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज की प्रूफ करते हैं और इनकी एप्लीकेशन करते हैं. तो लेट अस डू दैट पार्ट. हमारे पास पहले ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज हैं, इनका प्रूफ देख लेते हैं. देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है प्रूफ करना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. हमने log बेस a ऑफ m को x मान लिया और log बेस a ऑफ n को y मान लिया. तो यहां से मैं कह सकता हूं a रेज टू पावर x, फिर हमारे पास m आ जाएगा और यहाँ a रेज टू पावर y n आ जाएगा. तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. तो यार mn कितना आ जाएगा, mn आ जाएगा a रेज टू पावर x प्लस y, हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया. सो नाउ वी कैन से दैट व्हाट इज log बेस a ऑफ mn. कितना आ रहा है अब आप ही बताइए, इस बेस पे कितनी रेज टू पावर डालने पर आपको mn मिल रहा है, दैट इज x प्लस y. और x प्लस y आपका क्या है यार, आप उसकी वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज नथिंग बट log बेस a ऑफ m प्लस log बेस a of n. So ये इसका प्रूफ आ गया. नाउ कंटिन्यू सेम वे, हम यही चीज यहाँ पे लेके चल रहे हैं. सेम थिंग, हमने log बेस a m को x ही माना है और log बेस a n को y माना है. तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई. तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए डिवीजन कर देता हूँ, व्हाट इज m अपॉन n, m अपॉन n इज
ए रेज टू पावर एक्स ओवर ए रेज टू पावर वाई, तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। सो वी हैव दिस रिलेशनशिप हियर। तो यहां से हम कह सकते हैं नाउ व्हाट इज log बेस a ऑफ m बाई n। बाय डेफिनेशन ऑफ log ये कितना आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी x माइनस वाई। ये x माइनस वाई आ रहा है आपके पास, तो x माइनस वाई आ रहा, तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y। वी ऑलरेडी टेकन दिस एज x एंड y, तो वही हमारे पास ये आ गया log बेस a ऑफ m माइनस log बेस a ऑफ n। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव हो गई। इट इज नॉट समथिंग कि ये खाली log a m प्लस m के लिए, वी कैन एक्सटेंड इट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ केसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पर हमें प्रूव करना log बेस a ऑफ m टू द पावर b। तो हमने क्या किया, log बेस a ऑफ m टू द पावर b को किसी y के बराबर ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा m टू द पावर b इज इक्वल्स टू a टू द पावर y। ये आ रहा है हमारे पास। ओके, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, सो वी हैव m इज इक्वल्स टू a टू द पावर y बाय b, ये आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नाउ व्हाट इज log बेस a ऑफ m, यहाँ से कितना आ रहा है भाई, दिस इज y अपॉन b, दिस इज कमिंग आउट टू बी y अपॉन b by definition of log. So b times of log base a of m is equals to y। अब y हमारा किसके बराबर था, देखिए y हमारा इसके ही बराबर था, तो यहाँ से हमारे पास ये देखिए ये प्रॉपर्टी भी एस्टेब्लिश हो गई है। तो देखिए ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू हैंडल दिस प्रॉपर्टीज। तो खाली लॉग की बेसिक डेफिनेशन से ही हमने ये प्रूफ एस्टेब्लिश किए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे और क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। Okay, now we have another two properties। यहाँ ये प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर log बेस, यहाँ पर बेस की पावर दे दी है b ऑफ m, तो ये क्या कहता है कि जो बेस की पावर है वो इसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा, दैट इज 1 बाई बी ऑफ log बेस a ऑफ m। ये काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, तो चलो इसका पहले प्रूफ ले लेते, फिर क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो हमने मान लिया कि लेट log बेस a रेज टू पावर b ऑफ m इज इक्वल्स टू सम x ले लेते हैं यार, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा m इक्वल्स टू a रेज टू पावर b होल टू द पावर x। सो वी हैव m इज इक्वल्स टू a टू द पावर bx, ये आ गया यार यहाँ से। तो व्हाट इज log बेस a ऑफ m, वो कितना आ रहा है भाई, bx आ रहा है, क्लियरली इट इज कमिंग आउट टू बी bx। तो b को इधर ले जाते हैं, तो वी हैव 1 बाई b log base a of m is equals to x, and certainly यहाँ पर b जीरो नहीं होगा क्योंकि अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा, b has to be नॉन जीरो। तो नाउ कंपेयर दिस, ये भी x के बराबर है और ये भी x के ही बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वलिटी आ गई। सो वी कैन राइट डायरेक्टली दिस एज log base a to the power b of m is equals to 1 by b of log base a of m। Now see how easily we are proving this properties। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रॉपर्टी को भी जरा ध्यान से समझिएगा। क्या है ये प्रॉपर्टी, देखिए इसको हम कई बार रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, वी कॉल दिस एज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ओके, तो पहले तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमने मान लिया कि log बेस a ऑफ m को हमने p के बराबर मान लिया, तो भाई a टू द पावर p किसके बराबर आ जाएगा, m के आ जाएगा। तो हम a को क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर 1 बाई p, भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए व्हाट इज log बेस m ऑफ a, भाई वो तो 1 बाई p आ रहा है, और 1 बाई p क्या है आपके पास, दैट इज 1 बाय log बेस a ऑफ m। अब स्विच ओवर कर लो और यू कैन राइट दिस एज log बेस a ऑफ m is equals to 1 over log base m of a। तो देखिए इजीली वी हैव प्रूव दीज प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को कई बार जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं log base 2 of 3, और वी कैन राइट दिस एज 1 over log base 3 of 2। तो दिस वे दिस प्रॉपर्टी विल वर्क।
ओके, तो अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखते हैं एंड देन विल डू द एग्जांपल्स ऑफ दिस। तो पहले हमने इनके प्रूफ आपको दिए दैट कि हम कैसे जो डेफिनेशन है लॉग की डेफिनेशन से हम इनको कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। Next we have change of base property. This is very important. This is known as change of base property. Change of base property. ओके, देखो इस प्रॉपर्टी को पहले समझते हैं फिर प्रूफ करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे दे रखा है log base 2 of 3, मान लीजिए आपको इसको किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना, वी कैन राइट दिस एज log 3 over log 2। बेस 10 में कन्वर्ट करना तो यहाँ पर यार बेस 10 लिख दीजिए। तो दिस वे दिस प्रॉपर्टी विल वर्क। तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ के तौर पर देखिए हम कैसे इसको एस्टेब्लिश करेंगे। सिंपल है प्रूफ। हमने मान लिया कि लेट log बेस a of m को हमने किसी x के बराबर ले लिया, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, ये आ जाएगा। अब क्योंकि हमें बेस b लेके आना है तो दोनों तरफ आप लॉगरिथम ले लीजिए, लॉगरिथम विद बेस b। ओके, ये हमने ले लिया। अब आज की क्लास में हमने पढ़ा था कि log बेस a of m टू द पावर n, पावर आगे आ जाती है। We can use this fact. So we have log base b of m is equals to x times of log base b of a. Okay, so यहाँ से हमारे पास ओके यस, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू log बेस b of m ओवर log बेस b of a। देखिए यही हमें चाहिए था, देखिए, और x हमारा किसके बराबर था, और x इज इक्वल्स टू log बेस a of m। सो दिस इज प्रूव्ड, दिस इज log बेस a of m। तो देखिए हाउ इजीली वी हैव एस्टेब्लिश द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी आल्सो। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होती है, दैट इज a पावर log बेस a of m इज इक्वल्स टू m। अगर बेस दैट इज एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉगरिथम का बेस कंसाइड कर जाएंगे तो ये m ही आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। 2 raised to power log base 2 of 8 is coming out to be 8। आप इसको सोल्व करना चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 raised to power दैट इज log base 2 of 2 raised to power 3, तो यार यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 2 raised to power 3 log base 2 of 2 विच इज इक्वल्स टू 2 raised to power 3, जो कि 8 के ही बराबर आ गया। तो सिंपल प्रूफ है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। अगर मैं log बेस a of m को कुछ p ले रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा a raised to power p इज इक्वल्स टू m। तो देखिए वी आर प्रूव्ड, और यही हमारे पास था। देखिए क्या आ गया, a raised to power p इज इक्वल्स टू m। सो हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं तो सी वी हैव प्रूव्ड ऑल द प्रॉपर्टीज। अब इनका एप्लीकेशन का वक्त आ गया, इनके क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। देखिए एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, पहले इन्हीं को देखते हैं। सी पहला क्वेश्चन है, log की प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं log बेस 10 ऑफ कितना आ जाएगा 25 इंटू 4। तो 25 इंटू 4 इज 100, सो वी हैव log बेस 10 ऑफ 100। ये कितना आ जाएगा भाई, इट इज कमिंग आउट टू बी 2। देखिए हाउ इजीली वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। यहाँ हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है log बेस a ऑफ mn इज इक्वल्स टू log बेस a ऑफ m प्लस log बेस a ऑफ n। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज log बेस 3 ऑफ 45 बाई 5। ये कितना बन जाएगा यार, log बेस 3 ऑफ 9। ये किसके बराबर आएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2, क्योंकि 3 की कितनी पावर डालने पर 9 मिलेगा, दैट इज 2।
तो हियर वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी that is log base a of m by n is equals to log base a of m minus log base a of n. So we have used this property here. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कहता है, तो पहले तो इन दोनों एक्सप्रेशन को देखिए. वी कैन राइट दिस एज log base 2, यहाँ से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 24 इंटू 6 माइनस log base 2 ऑफ 7. अब फिर log की दोनों प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वी हैव log base 2 ऑफ 24 इंटू 6 ओवर 7. दिस इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस. सो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा. आई डोंट थिंक सो दैट 4 पे कैंसिल हो रहा है. नो 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 नो, इट्स नॉट कैंसलिंग. देखिए क्या होगा यहाँ पे. ओके, हमारे पास यहाँ पे आ गया ये log base 2 ऑफ, ओके, 24 इंटू 6 ओवर 7. ये आ गया हमारे पास. कैन वी सोल्व इट फर्दर? ट्राई करें तो सोल्व कर सकते हैं इसको हम. एक काम करते हैं, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं. सी हाउ विल गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म. The simplest form of this, that is log base 2 of it's 26, that is nothing but 4 into 6 plus log base 2 of 6 minus log base 2 of 7. So यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, तो can we write this as log base 2 of 4 plus log base 2 of 6 plus log base 2 of 6 minus log base 2 of 7. This is coming out to be 2. So 2 plus this is 2 times of log base 2 of 6 minus log base 2 of 7. ये बन के आएगा. And further we can write this as 2 plus log base 2 of 6 raised to power 2 minus log base 2 of 7. So this is nothing but 2 plus log base 2 of 36 by 7. तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर हम चाहे तो इसको भी जो 2 आ रखा है तो इसको भी हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, बट वी कैन लीव इट हियर. ओके, अब इसको जरा ध्यान से देखिए. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. रूट 7, तो ये देखिए इस वाले रूट की कितनी पावर है, 1/2, and then it is nothing but ये कुछ रूट आपका आगे तक जाएगा. So this is nothing but 1/2. This is nothing but log base 7 of 7 raised to power 1/8 into 7 raised to power 1/4 into 7 raised to power 1/2. ये बनेगा ये यहाँ से. तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो दिस इज नथिंग बट log base 7 of 7 raised to power 1/2 plus 1/4 plus 1/8. इनका एलसीएम कितना आ जाएगा यार? एलसीएम आ जाएगा 8. तो वी हैव log base 7 of 7 raised to power, this is nothing but 4 plus 2 plus 1 over 8. So this is coming out to be final expression I should write here. ये यहाँ पे आएगा log base 7 of 7 raised to power 7/8. तो हमारे पास आ जाएगा ये 7/8 of log base 7 of 7, and log base 7 of 7 is 1, so this is simplified to 7/8. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा कि हम ये कैसे एक्सप्रेशन रूट को कैसे इनको सिंप्लीफाई करें. तो वी आर जस्ट यूजिंग द एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. आगे बढ़ते हैं. फिर देखिए सी वी हैव द क्वेश्चन log base 7 of 2 is m. तो हमें log base 49 of 28 की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ m. तो यार जिसकी वैल्यू निकालनी है पहले उसी पे काम करते हैं.
तो log बेस 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इंटू 28। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू लॉग बेस 7 ऑफ 28 इज 4 इंटू 7। Yes, so we can write this as further 1/2 log base 7 of 4 plus log base 1/2 is outside, and this is nothing but log base 7 of 7. Okay, so this is nothing but turning out to be 1/2 of log base 7 of 2 square plus 1. तो हमारे पास यहाँ से आ गया 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ log base 7 of 2 plus 1. Now the value of log base 2 base 7 of 2 is m, so this is nothing but 1/2 times of 2m plus 1. So that is the value of this expression. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने एक एक्सप्रेशन की वैल्यू, यहाँ हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है log base a to the power n of m is 1/n log base a of m. We have used this property here. Okay, now I am leaving this question for you people. यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी log की, तो now I want to see that how you will simplify this. So I am leaving this as assignment for you people. कमेंट बॉक्स में सोल्व करके आंसर दीजिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके, नाउ वी हैव सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है 1/log base 2 of n, 1/log base 3 of n till log 1/log base 53 of n। हमें प्रूव क्या करना है यार, ये हमें प्रूव करना है कि इट इज log base 1/log base 53 फैक्टोरियल ऑफ n। सबके बेस डिफरेंट है, तो क्या हम इस पहले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं log base n of 2 प्लस log base n of 3 till plus log base n of 53. We can write this way. Yes, we can write, because we studied the property, reciprocal property, log base a of b is 1 over log base b of a. Okay, so by using this property, this is nothing but log base n of 2 into 3 into till 53. So what you will say this is nothing but log base n of, we can write this as 1 into this is 53 factorial. Now again using the change of base property, we can write this expression as 1 over log base 53 factorial of n. So this proves the result. Now see how easily we are proving these results. अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है log base a of ab x के बराबर दे रखा है, तो log base b of ab की वैल्यू हमें x की टर्म्स में निकालनी। तो पहले इसको देख लेते हैं। कैन वी राइट दिस एज log base a of a plus log base a of b is equals to x. So we have 1 plus log base a of b is equals to x. अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है इस पे फोकस करते हैं। We have log base b of ab, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बताओ इसको कैसे लिख पाएंगे? We can write this as log base b of a plus log base b of b. ओके, तो हमारे पास यहाँ से आ गया log base b of a plus 1. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास log base b of a है, तो कैन वी राइट दिस एज 1 ओवर log base a of b plus 1. तो यहाँ से हमारे पास log base a of b की वैल्यू आ जाएगी x minus 1. So substitute this value here. So we are getting this as 1 over x minus 1 plus 1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 1 plus x minus 1 over x minus 1. So this will get cancelled. So this is nothing but x over x minus 1. Now see how we are using the properties here. हम reciprocal properties का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं. Mainly we are using this property to get the solution of this type of problems.
तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि हम कैसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू दूसरे एक्सप्रेशन की टर्म्स में निकाल पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करते हैं यार। ओके, नाउ वी हैव अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें log बेस 12 ऑफ 27 दे रखा है a के बराबर, तो हमें log बेस 6 ऑफ 16 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a। ओके, इसको कैसे हैंडल करेंगे भाई? कैन वी राइट दिस एज, जरा ध्यान से देखिएगा, log बेस 12 ऑफ 27। अभी तक तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सो वी कैन राइट दिस एज फर्दर log base, see we can write this as अभी तक देखिए दोनों बेस में कोई कोरिलेशन आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी कैन राइट दिस एज log बेस 12 ऑफ 27 को हम लिख सकते हैं 1 बाय log बेस 27 ऑफ 12, ये लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू a के बराबर है। सो वी कैन से दैट 1 बाय a इज इक्वल्स टू log बेस 27 ऑफ 12। इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब इंटू 12। अब ये बन जाएगा 1 बाय 3 ऑफ log बेस 3 ऑफ 12। अब लग रहा है कि कुछ फायदा हो गया है। So we can write this as 1 by 3 log base 3 of 4 plus 1 by, मैंने एक स्टेप यहाँ पे खा लिया क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3, तो फिर log की प्रॉपर्टी से हमने इसको ब्रेक कर दिया। So what we are getting here, we are getting 1 by a is equals to 1 by 3 of log base 3 of 4 plus 1। ये हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन आ रहा है। तो फर्दर वी कैन राइट दिस एज, yes, we can write this as 1 by a minus 1 is equals to 1 by 3 of log base 3 of 4. So we have here 3 times of 1 minus a over a is equals to log base 3 of 4। तो यहाँ तक रखते हैं, फिर उस एक्सप्रेशन पे आते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो वी हैव log बेस 6 ऑफ 16, तो इसको कैसे करेंगे यार? वी कैन राइट दिस एज 1 ओवर log बेस 16 ऑफ 6 एंड दिस इज नथिंग बट 1 ओवर log बेस, I think it's better to write this as 2 raised to power 4 of 6. So this is nothing but 4 of log base 2 of 6। हमने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी? हमने प्रॉपर्टी यूज करी log base a to the power n of b is 1 over n log base a of b। उस प्रॉपर्टी से हमने इसको सोल्व किया, तो 4 ऊपर चला जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज 4 ओवर log base 2 of 6 को लिख सकते हैं हम 2 into 3। सो वी हैव this is log base 2 of 2 plus log base 2 of 3। So this is nothing but turning out to be 4 over 1 plus base log base 2 of 3। अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल रखी है इसकी, तो यहाँ से भी हम इसको हल करेंगे। अब देखिए, दिस इज नथिंग बट 1 ओवर log base, क्या आएगा यहाँ से 4 of 3। अब हमें चाहिए 2 of 3, तो फिर यहाँ पे चेंज करेंगे। वी हैव 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a ओवर a एंड वी कैन राइट दिस एज 2 ओवर log base 2 of 3। ये आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो log base 2 of 3 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, दिस इज नथिंग बट 2a ओवर 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है। एक बार सारी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे पका दिया है। दैट इज log बेस 12 ऑफ 27 को हमने लिखा बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, दिस वे वी हैव रिटन इट। फिर हमने इसको 3 क्यूब लिखा, तो 3 क्यूब बेस पे डालने पर ये 1 बाई 3 यहाँ पे आ गया। सो देन वी हैव log बेस 3 ऑफ 4 प्लस ये 1 आ जाएगा,
और यहाँ पे हमारी चोरी पकड़ी गई। दिस इज टर्निंग आउट टू बी 1/3। ये 1/3 आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/3 आना चाहिए था। तो कैलकुलेशन में झोल, देखिए कैलकुलेशन के झोल को अब हम कैसे निपटाएंगे वो भी ज़रा ध्यान से समझिएगा। ओके, बाकी तो हमने सोल्व कर ही लिया है। तो कैलकुलेशन के झोल को देखिए, वी हैव फ्रॉम हियर दैट इज 3/a, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन -1 इज इक्वल्स टू log base 3 of 4, ये आ रहा है। सो वी हैव 3 - a/a is equals to log base 3 of 4. So we can write this as a upon, rather than this we can write this as 3 - a/a is equals to, you can write this as 1 over log base 4 of 3, and this is nothing but 2 over log base 2 of 3 is equals to 3 - a/a। ये मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से log base 2 of 3 is 2a/3 - a। ये वैल्यू हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4/1 + 2a/3 - a। तो अब रेस्ट ऑफ द वर्क यू कैन डू इट इजीली। तो देखिए क्वेश्चन में हमने सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।